Welcome back to my channel. Today we'll be learning SPL of class 6. The name of the chapter is Urban Livelihood. Introduction to Urban Livelihood. What is urban livelihood? Urban areas have a diverse range of livelihood compared to rural areas. Urban livelihoods मतलब जो cities जो होती हैं उन्हें urban livelihood उन्हें urban places कहा जाता है. तो people in cities work in both organized and unorganized sector. The character chapter emphasizes different occupations people in urban areas undertake to earn in a living. तो जो urban जगहों पे जो लोग रहते हैं वो हर तरह का काम करते हैं, मतलब वो ऑर्गेनाइज्ड या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी काम करते हैं. जैसे कि वो लेबर वर्क भी करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ऑफिस में जाके भी काम करते हैं. ठीक है. फिर टाइप ऑफ वर्क इन अर्बन एरियाज में बहुत सारे वर्क होते हैं ना, बहुत सारा काम कर सकते हैं लोग. तो सेल्फ एम्प्लॉयड, मेनी पीपल इन सिटीज आर सेल्फ एम्प्लॉयड रनिंग स्मॉल बिजनेसेस और जॉब्स सच एज स्ट्रीट वेंडर्स, स्मॉल स्केल रिटेलर्स, मैकेनिक्स, टेलर्स एक्सेट्रा. तो जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब वो खुद का ही छोटा सा बिजनेस कर रहे होते हैं, उन्हें कहा जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल. फिर वेज अर्नर्स, पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज, ऑफिस, मॉल्स एक्सेट्रा आर पेड डेली, वीकली और मंथली वेजेस. तो फिर जो लोग जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो उनको मंथली वेजेस, डेली वेजेस या फिर वीकली वेजेस मिलते हैं. फिर जो परमानेंट जॉब्स होती हैं, सम पीपल हैव परमानेंट जॉब्स इन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स वेयर दे हैव फिक्स सैलरीज एंड बेनिफिट्स लाइक पेंशन, हेल्थ केयर एंड एक्सेट्रा. तो फिर वहाँ पे सिटीज़ में परमानेंट जॉब्स भी होती हैं. फिर कैजुअल वर्कर्स सच एज कंस्ट्रक्शन लेबर्स, डोमेस्टिक हेल्पर, ड्राइवर्स ऑफन हैव ए रेगुलर वर्क एंड इनकम. तो ये तो हो गए कि कैसे लोग काम करते हैं अर्बन एरियाज में. फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट कम्स इन unorganized sector. Workers in sector lack job security, health benefits and formal contracts. Street vendors and daily wages laborers fall under this category. ठीक है. फिर जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स आर कॉमन इन अर्बन एरियाज एंड दे सेल गुड्स ऑन फुटपाथ, आउटसाइड shops and near markets. They face challenges like evictions, harassment, lack of proper licensing. Despite these challenges, street vending is a major source of employment for many people in cities. तो जो street vendors होते हैं वो जो मतलब जो सड़क पे बैठ के जो अपने गुड्स बेचते हैं या फिर मार्केट्स में, शॉप्स में बेचते हैं, उन्हें स्ट्रीट वेंडर्स कहा जाता है. फिर जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, सिटीज़ में बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं. फैक्ट्रीज इन सिटीज़ ऑफर जॉब्स टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यूजुअली इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन. So the work is often in shifts. Workers might have long hours and less flexibility. Factory workers face issues like low wages, poor working conditions and lack of safety measures. तो जो फैक्ट्रीज होती है सिटीज़ में, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्क होता है वो शिफ्ट में होता है. जैसे कि आपकी शिफ्ट कभी रात में हो सकती है, कभी दिन में हो सकती है, तो वो शिफ्ट के हिसाब से हो सकता है. एंड वर्कर्स माइट हैव लॉन्ग आवर्स विथ लेस फ्लेक्सिबिलिटी. तो कभी कभी जो वर्कर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत घंटों के लिए काम भी करना पड़ता है. और फिर फैक्ट्री वर्कर्स के भी बहुत इश्यूज़ होते हैं, उन्हें भी बहुत इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. जैसे कि फैक्ट्री वर्कर्स को ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती, उनकी बहुत लो वेजेस होती हैं, और फिर वहाँ पे बहुत पुअर वर्किंग कंडीशंस होती हैं, और फिर वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स भी इतने नहीं होते. फिर शॉप्स एंड मार्केट ट्रेडर्स, स्मॉल शॉप ओनर्स एंड मार्केट ट्रेडर्स आर कॉमन इन अर्बन एरियाज. दे सेल अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम ग्रोसरीज टू क्लोथ्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. मार्केट ट्रेडर्स ऑफन ऑपरेट इन लार्ज मार्केट्स और स्मॉल फैमिली ओन्ड शॉप्स.
फिर जो परमानेंट वर्कर्स होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, टीचर्स एंड बैंक स्टाफ यूजुअली हैव परमानेंट जॉब्स. दे रिसीव बेनिफिट्स सच एज हेल्थ इंश्योरेंस, retirement pension and regular salaries. Their work hours are fixed and they usually enjoy a better standard of living compared to those in unorganized sectors. ठीक है, तो जो परमानेंट वर्कर्स होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, टीचर्स, बैंक स्टाफ्स हो गए, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, तो इन्हें इतना परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है जितनी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोगों को झेलनी पड़ती है, क्योंकि एक तो इनका फिक्स आवर होता है काम करने का, वो उससे ना ज़्यादा काम करते हैं ना कम काम करते हैं, और फिर उन्हें जो हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है और रिटायरमेंट पेंशन भी मिलती है. जैसे कि अगर वो रिटायर हो गए तो उन्हें पेंशन फिर भी मिलेगी, और फिर उनकी रेगुलर सैलरीज भी होती हैं. तो इसलिए वो अपना लाइफ इंजॉय करते हैं बेटर स्टैंडर्ड्स के साथ. फिर चैलेंजेस इन अर्बन लाइवलीहुड. अभी अर्बन लाइवलीहुड में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि माइग्रेशन टू सिटीज़ इंक्रीज कंपटीशन फॉर जॉब्स. Many urban workers live in slums or informal settlements due to lack of affordable housing. Unemployment and underemployment remain challenges for many, especially those with limited skills or education. तो अर्बन लाइवलीहुड में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, तो इसलिए वहाँ पे जो लोग होते हैं जिन्हें ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिली या फिर उनके पास बहुत कम स्किल्स हैं, तो वो ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं और उनके जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. फिर इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज एम्ड एट इम्प्रूविंग अर्बन लाइवलीहुड्स. दीज इंक्लूड्स हाउसिंग स्कीम, सपोर्ट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअल्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर राइट्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो इतना ही था चैप्टर में. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. टिल देन टेक केयर. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.